हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट। हमारे चैनल पैरासोम्पैथी जोधपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे पैरों की सूजन या लेग स्वेलिंग के बारे में। दोस्तों, ये इसको अपन कैसे पहचान सकते हैं, किन कारणों की वजह से ये डेवलप होती है और क्या साइन होते हैं जिसके आधार पे अपन को डॉक्टर से इससे परामर्श करना चाहिए। साथ साथ के अंदर इसको घरेलू तरीके से कैसे ठीक कर सकते हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन कितनी क्या कारगर होती है लेग स्वेलिंग के अंदर, इसके भी ये वीडियो फोकस रहेगा। दोस्तों, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और इसके बेल बटन को जरूर दबाएं, जिससे जो हमारे नए वीडियोज़ आ रहे हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पैरों में सूजन। दोस्तों, पैरों की सूजन एक पैर में हो सकती है, दोनों में हो सकती है, टखने में हो सकती है, आपके फुट के अंदर हो सकती है, कहीं पे भी किसी पार्ट के अंदर पैर के अंदर स्वेलिंग आपको हो सकती है। लेकिन बेसिकली देखा ये जाता है कि ये जो स्वेलिंग होती है नॉर्मली अपन इसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं और कुछ टाइम वापस चली भी जाती है। लेकिन दोस्तों, कुछ जो स्वेलिंग होती है कंटिन्यू अगर आपके पैरों में बनी हुई है तो उसके पीछे कोई ना कोई छुपी हुई ऐसी बीमारी होती है जिसकी वजह से आपको ये स्वेलिंग डेवलप होती है। वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि किन कारणों की वजह से ये स्वेलिंग आपके डेवलप होती है। बेसिकली देखा यही जाता है कि शुरुआत के अंदर आपके टखने में सूजन आती है, पैर की जो चमड़ी होती है खिंचाव लेती है, या चलने फिरने में आपको दर्द महसूस होता है, या सॉक्स पहनते हैं या जूते अपने पहनते हैं तो अपन को महसूस होने लग जाता है कि पैरों के अंदर पहले से कुछ चेंजेज है या किसी तरीके की स्वेलिंग है। तो दोस्तों, स्वेलिंग के अपन कारणों की बात जहाँ पर करते हैं या जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके अंदर कई बार स्वेलिंग देखने को मिलती है तो बड़ी टेंशन करने लग जाते हैं कि बस पैरों में सूजन आ गए, इसका मतलब अंत नज़दीक आ रहा है, ऐसा लोग सोचते हैं या बुजुर्ग लोग सोचते हैं, उनको टेंशन होने लग जाती है। तो दोस्तों, हो सकता है वो उनको नॉर्मल स्वेलिंग हो या किस कारण की हम डिस्कस करेंगे तो सब कारण आपके सामने आएंगे कि उनके अंदर अगर हो रही है तो किस कारण की वजह से ये स्वेलिंग डेवलप हो रही है। तो चलिए दोस्तों, चर्चा स्टार्ट करते हैं। जो कॉमन कारण होते हैं जिनके आसानी से ये चीज़ें अपन को पहचान सकते हैं कि इस वजह से ये डिजीज़ है और इस वजह से ये आपकी स्वेलिंग डेवलप हो रही है। तो सबसे जो मेन इसका रीज़न होता है दोस्तों, अगर अपन लंबे समय तक किसी भी कंडीशन के अंदर बैठे रहते हैं या पैर लटका के बैठते हैं, जैसे ट्रेवलिंग के अंदर है या कोई ड्राइविंग कर रहे हैं या आप फ्लाइट से कहीं आ जा रहे हैं, तो लंबे समय तक अगर आपके पैर लटके रहते हैं तो ग्रेविटी की वजह से वहाँ पर आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से वापस रिटर्न होने वाला ब्लड नहीं हो पाता है और एक्स्ट्रा फ्लूइड वहाँ पर इकट्ठा होने लग जाता है। तो दोस्तों, ये कॉमन सा कोज होता है। दूसरा कारण इसका मानते हैं कि जहाँ पर ओबेसिटी या मोटापा जिन लोगों के अंदर होता है उनके अंदर भी ये चीज़ें स्वेलिंग हो सकती है। कारण कि एक्स्ट्रा फैट होती है या आपकी जो वेस्ट वाले रीजन के अंदर वहाँ एक्स्ट्रा फैट आपके विनस जो सिस्टम होता है या ब्लड का वापस जो फ्लो होता है उसको कहीं ना कहीं बाधित करता है, उस वजह से आपको ये चीज़ होने के मिल सकती है। अब थर्ड रीजन पे अपन बात करते हैं कि जो कॉमनली रीजन्स होते हैं तो दोस्तों वो होती हैं मेडिसिन्स। कुछ मेडिसिन्स होती हैं जैसे हाइपरटेंशन की कुछ दवाइयाँ दी जाती है या जो नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है, आइबुप्रोफेन वगैरह या कुछ पेन किलर्स होती हैं, वो भी आपको ये चीज़ डेवलप कर सकती है। या कुछ केसेस के अंदर स्टेरॉइड हैं दिए जाते हैं वो, या कीमोथेरेपी की जो भी ड्रग्स होती हैं, या हार्मोन्स अगर आपको ओरली दिए जाते हैं वो भी कई बार आपको ये चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो अपन इसको अगर पहचान सकते हैं कि इस वजह से अगर हो रहा है तो उसमें कुछ डॉक्टर से सलाह करके चेंजेस किया जा सकता है और अपन से इससे राहत पा सकते हैं। और दोस्तों, इसके अंदर ये भी होता है कि कई बार लेडीज़ के अंदर नेचुरल हार्मोन चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से भी पैरों के अंदर स्वेलिंग बनती है। कुछ जो कारण होते हैं सर्कुलेटरी चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, इनके कारणों की वजह से भी डेवलप हो सकती है। या कहीं बॉडी के पैरों के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया लोकल, या किसी तरीके का कोई जहरीला जानवर भी काट जाता है, अपन को कई बार पता नहीं चलता है, उस वजह से भी स्वेलिंग आ जाती है। तो ये मोटे मोटे कारण होते हैं दोस्तों। कई बार होता है कि वहाँ पर जो वापस जो ब्लड फ्लो होना चाहिए वो किसी न किसी कंप्रेशन की वजह से, या कोई हार्ड चीज़ अपन जूते हार्ड पहन लेते हैं, या कोई पैंट वगैरह है अपन बहुत ज़्यादा टाइट पहन लेते हैं, कमर के अंदर बहुत टाइट बांध लेते हैं, तो भी आपके पैरों के अंदर सूजन आ सकती है। दोस्तों, नॉर्मली जो कंडीशन होती है प्रेगनेंसी के दौरान प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन होती है जिसके अंदर पैरों में लेडीज़ को सूजन आती है। लेकिन ये जो सूजन है अगर कंटिन्यू बनी रहती है या सडनली आपको सूजन आती है तो वो आपके लिए अलार्मिंग हो सकती है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन होता क्या है, जैसे ही बेबी अंदर यूट्रस के अंदर ग्रोथ करता है उसका भी प्रेशर रहता है नीचे विनस सिस्टम के ऊपर, उसकी वजह से स्वेलिंग आती है, तो अपन रेस्ट करते हैं वो वापस गायब हो जाती है। तो ऐसी स्वेलिंग के अंदर टेंशन वाली बात नहीं होती है। लेकिन अगर आपको जो अलार्मिंग सिम्टम्स आगे हम बताएंगे वो आपके लिए काफ़ी घातक हो सकते हैं, उसके लिए आपको डॉक्टर से सलाह तुरंत लेनी चाहिए। तो दोस्तों,
मैंने आपको बताया कुछ जो स्किन से रिलेटेड डिजीज़ होती है, जैसे एक्जिमा है आपका, या वहाँ पर किसी तरीके का कोई बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन हो गया तो भी आपको स्वेलिंग आ सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि कुछ मेजर कोज होते हैं, उनकी वजह से या अंडरलाइंग ऐसी डिजीज़ होती है जहाँ पर आपको इन्वेस्टिगेशन या आपको डॉक्टर से सलाह करके उसका कोज फाइंड आउट करना ज़रूरी होता है, यानी किन कारण की वजह से ये चीज़ डेवलप हो रही है। तो दोस्तों सबसे मेन मोटा ध्यान अपना जाता है कहीं ना कहीं आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है, यानी किडनी के अंदर आपको हो सकता है एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है, या क्रोनिक किडनी डिजीज़ किसी तरीके की हो सकती है। एक होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, उसकी वजह से भी आपको ये चीज़ डेवलप हो सकती है। दूसरा अपना ध्यान जाता है दोस्तों हार्ट की वजह। हार्ट के अंदर कहीं आपको कार्डियोमायोपैथी तो नहीं है, पेरिकार्डाइटिस तो नहीं है, या कहीं हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उन कारणों की वजह से भी दोस्तों आपको स्वेलिंग पैरों के अंदर कंटिन्यू बनी रह सकती है। इसके बाद थर्ड अपना पॉइंट जाता है लीवर के ऊपर। लीवर अपने जो प्रोटीन्स होती हैं या अपने जो ब्लड के प्रेशर को मेंटेन करती है, उनका प्रोडक्शन करती है, हर चीज़ को कंट्रोल करती है। तो लीवर में अगर आपको सिरोसिस है या लीवर से रिलेटेड कोई सीरियस डिजीज़ है तो भी आपके पैरों के अंदर सूजन आ सकती है। दोस्तों इसके अलावा सर्कुलेटरी चेंजेस के अंदर कहीं पे भी आपका कोई ब्लड क्लोट बना हुआ है, जैसे डीवीटी है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के अंदर गहराई के अंदर क्लोट बन जाता है, उसकी वजह से ब्लड फ्लो प्रॉपर वापस नहीं हो पाता है और उस पार्ट में स्वेलिंग आ जाती है। या लिम्फेडिनाइटिस या लिम्फेटिक सिस्टम होता है, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में स्वेलिंग आने की वजह से या लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग आने की वजह से कई बार आपने देखा है कि अपन को इंग्वाइनल रीजन के अंदर किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो वहाँ पर आपका जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो ड्रेनेज आपका बंद हो जाता है, उसकी वजह से आपको पैरों में सूजन आने लग जाती है। तो दोस्तों ये हुए मोटे कारण आपके। इससे के बाद में अपन बात करते हैं कि लोकल कारणों पे चलते हैं कि जिसकी वजह से ये चीज़ डेवलप होती है, या आपको पैर के अंदर कहीं आपको चोट लगी है, किसी तरीके का इन्फेक्शन है या कोई डिजीज़ है, उसकी वजह से भी आपको ये चीज़ हो सकती है। तो सबसे लोकल कारण में सबसे बड़ा आता है कि कहीं ना कहीं आपको टकने जैसे आपके नी के अंदर कोई इंजरी है, उसकी वजह से आपको स्वेलिंग हो सकती है, या आपके एंकल जॉइंट के अंदर सबसे ज़्यादा केसेस में देखा जाता है स्प्रेन मोच पड़ जाती है, मोच की वजह से एकदम से फटाक से सूजन आ जाती है, या फिर आपको नी के अंदर बेकर सिस्ट, एक अपने जो नी के पीछे की तरफ एक हल्की सी छोटी सी सिस्ट टाइप बन जाती है, उसकी कंप्रेशन की वजह से आपको स्वेलिंग आ सकती है। बर्साइटिस आपको हो सकता है, आर्थराइटिस हो सकता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है आपको। इसके अलावा कई तरीके की जो डिजीज़ होती हैं उनके अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस है, चेंजेस अगर आते हैं तो भी आपको स्वेलिंग हो सकती है। तो दोस्तों ये मोटे कारण हैं। कुछ जो केसेस होते हैं जैसे आपके फ्रैक्चर के किसी भी पार्ट के अंदर फ्रैक्चर होता है, उससे स्वेलिंग आ सकती है, या आपको जैसे एड़ी के अंदर एक्लिस टेंडनाइटिस होती है। ज़्यादातर कॉमनली फीमेल के अंदर देखने को मिलता है कि जो एड़ी की हड्डी होती है उसके अंदर किसी कारण की वजह से सूजन आती है तो भी को चोट लग जाती है तो भी आपके वहाँ पर सूजन देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जब अपन पहचान लिया कि इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं, इसके अकॉर्डिंग अपन को इसको आपके लेग की स्वेलिंग पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और तुरंत ही डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए। लेकिन अलार्मिंग ऐसे साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं जिसके आधार पे अपन को तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए? तो दोस्तों उसके अंदर आता है कि कहीं ना कहीं अगर आपको पैरों में सूजन है, अगर उसके साथ में हार्ट से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड और लीवर से रिलेटेड आपको कोई डिजीज़ है तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। या फिर आपके जो स्वेलिंग आ रही है अचानक बिना किसी कारण, आपको पता भी नहीं चल पाता किस वजह से स्वेलिंग अचानक से स्वेलिंग आती है या अनएक्सप्लेन स्वेलिंग होती है, तो भी आपको डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए। या उस पार्ट के अंदर आपको सूजन आ रही हो, वो पार्ट आपको गर्म लग रहा हो, काफ़ी रेडनेस उसमें देखने को मिल रही हो, इसके साथ में बॉडी का अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा हो तो भी आपको डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए। या जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनके अंदर अचानक स्वेलिंग आती है, वो स्वेलिंग इतनी तेज़ी से बढ़ती है कि उन केसेस के अंदर भी ज़रूरत होती है कि आपको डॉक्टर से परामर्श करने की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों ये जो मेजर साइन होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए ऐसी स्वेलिंग के अंदर। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लग जाती है स्वेलिंग के अंदर, अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, छोटा सांस ले पा रहे हैं, आपको हल्का सा अंधेरी या चक्कर जैसा अगर आपको लगता हो, बॉडी के अंदर टेम्परेचर अगर बढ़ रहा हो, आपका जो विज़न है वो धुंधला अगर नज़र आता हो, तो भी आपको अटेंशन या ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि अपन जो नॉर्मल स्वेलिंग होती है उसको घरेलू ट्रीटमेंट से कैसे अपन ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे फर्स्ट आता है कि आप जिस कंडीशन में बैठते हैं या लॉन्ग सिटिंग अगर आपकी रहती है तो आप आधा घंटे या 1 घंटे से थोड़ा सा मूवमेंट करें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, या हल्की मूवमेंट करने से या पैरों की मोशन आप बनाए रखें जिससे आपकी स्वेलिंग कम हो सकती है। दूसरा रहता है कि आप
हेल्थी आपका जो वेट है वो आप कम रखें, हेल्थी आपकी लाइफस्टाइल होनी चाहिए जिसके अंदर एक्सरसाइज भी इंक्लूड होनी चाहिए, और आप किसी तरीके की जो यूज़ करते हैं उसको कंप्रेशंस यूज़ करते हैं, कुछ सॉक्स आते हैं इस तरीके के, वो पहन के भी आप स्वेलिंग को कम कर सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ के अंदर आप जो भी स्टैंड अप कंडीशन है या बहुत ज़्यादा लॉन्ग सिटिंग है तो आप ज़रूर टहलने की कोशिश करें, या आप जो भी है एलिवेटेड लेग। मैंने आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि साल्ट इंटेक कम से कम करने की कोशिश करें, यानी नमक कम खाएं, तो उससे भी आपकी स्वेलिंग के अंदर काफ़ी फायदा मिलेगा। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर ऐसी एक्सीलेंट मेडिसिन होती हैं जो आपकी स्वेलिंग को कम कर सकती है, लेकिन उन मेडिसिन पे जाने से पहले आपको ज़रूरत होती है कि कुछ अगर अंडरलाइंग कोज होते हैं जिसकी वजह से आपको ये चीज़ स्वेलिंग डेवलप हो रही थी, तो आपको डॉक्टर से परामर्श करके इन्वेस्टिगेशन जरूर करानी चाहिए, उसके कोज को फाइंड आउट जरूर करना चाहिए कि किस कारण की वजह से आपको स्वेलिंग आ रही है। उसके साथ में आप होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, या आपके कारण अगर एग्जैक्टली कोज नोन हो जाता है तो भी आप इन मेडिसिन को ले सकते हैं। सबसे टॉप लीडिंग मेडिसिन में दोस्तों आती है एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका 30 पावर की 5-5 बूंद आधा कप पानी में उन केसेस में दी जा सकती है जहां पर आपको पैर के अंदर बिल्कुल पफ्फीनेस, बिल्कुल सूजा हुआ सा रेड लगता हो, टच करने पर बहुत ज़्यादा पेनफुल अगर महसूस होता हो, उसके अंदर जैसे कोई डंक मार रहा हो या कोई नुकीली चीज़ चुभा रहा हो, ऐसा अगर दर्द लगता है तो दोस्तों आपको एपिस मेल दी जा सकती है। सेकंड नंबर की जो मेडिसिन आती है वो दोस्तों वो आर्निका। आर्निका 30 पावर के अंदर 5-5 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार दी जा सकती है। उन केसेस के लिए ज़्यादा इफेक्टिव रहती है जहां पर आपको इंजरी, चोट की वजह से अगर वहां पर सूजन आई है या वहां पर आपको नीलापन अगर लग रहा है, वहां पर बहुत ही ज़्यादा इससे निचोड़ने वाला ऐसा दर्द अगर महसूस करते हैं तो आर्निका को आप दे सकते हैं। दोस्तों थर्ड नंबर की मेडिसिन आती है एपोसाइनम कैनाबिनम। एपोसाइनम कैनाबिनम का जो मैक्सिमम कोज माना जाता है कि कहीं ना कहीं हार्ट डिजीज़ की वजह से अगर आपको स्वेलिंग आ रही हो, या फिर आपका जो यूरिन होता है बिल्कुल कम पास होने लग जाता है या कम यूरिन लगता हो, इसके साथ में आपको प्यास काफ़ी ज़्यादा लगती हो, ऐसे केसेस में दे सकते हैं एपोसाइनम के। लेकिन अंडरलाइंग कोज को आपको पता रहना चाहिए, मरीज को भी पता रहना चाहिए, आपको पता रहना चाहिए कि किन कारण की वजह से ये स्वेलिंग आपको आ रही है। दोस्तों उसके बाद मेडिसिन आती है हेमामेलिस। हेमामेलिस वीनस सिस्टम के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन आती है, या सर्कुलेशन के लिए बहुत बेहतर मेडिसिन है। जहाँ पर आपको वेरिकोस वेन की वजह से स्वेलिंग आ रही हो, या आपके वहाँ पर बिल्कुल वेंस का गुच्छा बनने लग जाता हो, तो उसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम पे बहुत बड़ा एक्शन करती है, या उसकी जो वेन है उसकी वॉल पे अच्छा वर्क करते हुए उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो दोस्तों इसके बाद मेडिसिन की बात करेंगे रूटा। रूटा 30 पावर के अंदर 5-5 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। वो कॉमनली केसेज अपने साथ गठित होते हैं जहां पर आपके स्प्रेन आ जाता है, जैसे मोच आ गई आपके टखने के नीचे, जो पैर के अंदर मोच आने की वजह से एकदम से अचानक सूजन आती है, तो उसके लिए बहुत अच्छी बेस्ट मेडिसिन होती है रूटा। तो इसको आप कंटिन्यू एक बार यूज़ कर सकते हैं जब तक आपकी स्वेलिंग ठीक नहीं होती है। इसके बाद जो मेडिसिन आती है दोस्तों आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम एक यूनिवर्सल मेडिसिन है स्वेलिंग के लिए। बॉडी के किसी भी पार्ट के अंदर स्वेलिंग आती है, उसके साथ में करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स जो आर्सेनिक एल्बम के हैं अगर उसके साथ में प्रेजेंट हैं तो आप आर्सेनिक एल्बम को दे सकते हैं। तो दोस्तों किसी भी तरीके की स्वेलिंग के लिए आप होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह लेके लें, अपने आप मेडिकेशन करने की कोशिश नहीं करें, तो वो आपके लिए हार्मफुल हो सकती है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ जियो जिंदगी के रंग होम्योपैथी के संग। धन्यवाद दोस्तों।